नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज फिर से हमारे बीच हैं आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हम सबके फेवरेट प्रवीण जी। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, ओम साई राम। प्रवीण जी, आप जब भी आते हैं ना, खुशियां छा जाती हैं। और इस चैनल के जितने व्यूअर्स हैं ना, नजरें बिछाए आपका इंतजार करते रहते हैं। चाहे हम कोई भी वीडियो डालें, उसके कमेंट बॉक्स में आप जाकर देखिए, मैक्सिमम कमेंट होता है प्रवीण जी को वापस लेकर आइए। मतलब कुछ नया जानने को मिलता है उनको। बिल्कुल। जो और पता है उनका सबसे अच्छी बात क्या है आपके वीडियो के साथ, कि हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वीडियो की ड्यूरेशन कम से कम रखें, क्योंकि आजकल समय नहीं है लोगों के पास लंबी वीडियो। लेकिन आपके वीडियो के लिए कहा जाता है कि आप 3 घंटे 4 घंटे जितने मर्जी लंबे बनाइए, हम तैयार हैं प्रवीण जी की वीडियो को देखने के नहीं, लिए। लोगों को ज्यादा करके जो मैं भी कमेंट देखा ना एक दो, तो वो लोग रात को मतलब जब एकदम फ्री हो जाते सब काम करके, उसके बाद में उनको सुनने में अच्छा लगता है। हाँ। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला कि हम सब घर के लोग मिल के सुनते हैं तो अच्छा लगता है बहुत। तो सब बाबा के किस्से है तो बाबा को अच्छा लगता है, तो सबको अच्छा लगता है। बाबा ने ही तो आपको यहाँ भेजा है इस हाँ, चैनल बस। पे। अच्छा प्रवीण जी, आपको याद है आपके लिए एक गिफ्ट आया था मुंबई से, अगरबत्ती का, एक मैडम ने हाँ, आपके लिए लास्ट टाइम पैकेट बॉक्स भेजा दिए था। थे मेरे को। हाँ। कैसा लगा आपको वो? मैं फैक्ट बताऊं ना, मैं आपके यहाँ से गया हाँ। तो मैं वापस बॉम्बे पहुंचा नहीं हूँ। मैं देहरादून गया था, अब वहां से जाते हुए मैं बोला आपको मिलके अभी फिर मुंबई जाता हूँ। अब तक बैग में ऐसी है। अच्छा, अब जा करके तब लगाऊंगा मैं। हमने भी अपने लिए एक पैकेट मंगवाया। ये देखिए आज जल रही है आपके सामने, ये हमने एक सैंपल जलाया उनका। इतनी सुंदर सुगंध है, आपको एक अलग सी फ्रेग्रेंस अभी उस नहीं दिन लग रही है? जिस दिन मैं आया था लास्ट टाइम में, हाँ हाँ आपको पता है अगरबत्ती जो था ना इस बाजू के रूम में था आपके। हाँ हाँ, भगवान जी के और कमरे जब में मैं रखा आकर था। के बैठा हाँ, तो आपके हस्बैंड ने बोला कि कुछ खुशबू आया, तो वो खुशबू इस तरफ से आया था। जबकि अगरबत्ती इधर रखी थी, खुशबू आपको इधर किचन के साइड से आ गई। तो ये बाबा जो है ना, ये अच्छा, इनकी रूहों की पहचान जो है ना वो खुशबू ही होती है। हाँ, कि वही तो मैंने कहा था, इसकी स्पेशल है बड़ी हाँ, फ्रेग्रेंस ना। एक हाँ किस्सा बताता हूँ हाँ। कि जैसे अभी मेरा क्या होता है, मैं सब धर्म में मेरा आना जाना होता है। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ। बहुत से इस्लामिक लोग भी मेरे टच में है सारे, और क्रिश्चियन लोग भी टच में है, क्योंकि मेरी वाइफ क्रिश्चियन ही है। अच्छा। तो वो लोग भी टच में है। तो मेरा सब धर्म में जाना आना होता है। तो एक बार एक जो हमारे मौलाना थे, वो कहीं से आए थे, तो अत्तर की खुशबू ऐसा शीशी ले आए। तो मेरे को बोले परवीन भाई आपके लिए मैं अत्तर लाया हूँ। तो मतलब दुबई कहीं से आ रहा था तो लाया था मेरे लिए। तो मैंने कहा यार तुम अत्तर लाए हो, मैं तो अत्तर लगाता ही नहीं हूँ। तो वो बोले हमारे में इस्लाम में तो अत्तर जो है वो सुन्नत है। अभी देखो, अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो शायद कोई इस्लामिक सुनेगा तो उसको शायद अच्छा नहीं भी लगेगा थोड़ा सा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मगर वो फैक्ट है कि जिसको बाद में उन्होंने भी प्रूव किया, नहीं जो तुम बोल रहे हो फैक्ट है। क्योंकि हमारे जिस्म में जितनी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों से हम रूह को नहीं पहचान सकते। ना तो हम रूह को देख सकते, ना उसको छू सकते, ना उसका कोई स्वाद है, ना उसका कोई ऐसा इफेक्ट है कि जिससे आपको पता चले। तो रूह जो है वो आप कैसे पहचानोगे रूह को? उनकी खुशबू से, खुशबू महक से पहचानते हैं। जब भी अगर आप बैठे हो कहीं और अचानक कोई खुशबू आई आपके आसपास, तो आप समझना कोई रूह आ गई, यानी किसी रूह का वास हो गया आपके आजू बाजू में। तो यानी ये खुशबू अच्छी रूह का। हाँ, अगर कोई गंदी रूह भी आई तो आपको हाँ, बदबू आएगी, हाँ। जबकि आजू बाजू में कुछ गंदा नहीं है मगर बदबू आएगी। तो मेरे को बोले बोले मगर परवीन भाई ये हमारे में तो सुन्नत है। मैंने कहा अभी आपको एक मैं बात बता रहा हूँ जो शायद आपको बहुत बुरा भी लगेगा, या अगर आप उसको समझने का कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हुजूर थे इस जहां में, मोहम्मद पैगंबर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, जब वो इस जहां में थे, उस वक्त जब वो इबादत को जाते थे ना, तो जब इबादत करके लौटते थे तो उनके बदन से खुशबू आती थी। ये फैक्ट है। तो लोग हाथ चूमते थे। उनके जो शागिर्द थे वो भी जाते थे, उनके भी बदन से खुशबू आती थी, तो लोग हाथ चूमते थे। अब ये चीज कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। तो जब उन्होंने पर्दा कर लिया, यानी इस्लाम में बोलते पर्दा कर लिया, यानी उनका इंतकाल हो गया, यानी उन्होंने देह त्याग दिया। अच्छा अच्छा। तो इस्लाम में बोलते पर्दा कर लिया। जब उन्होंने पर्दा कर लिया तो उसके बाद जब उसके शागिर्द इबादत में बैठते थे तो कुछ दिन तो खुशबू आती थी, मगर बाद में उनकी इबादत में कहीं कमी आनी होगी तो वो खुशबू आना बंद हो गई। तो जब खुशबू आती थी तो लोग हाथ चूमते थे, सब गांव वाले हाथ चूमते थे, मगर जब खुशबू आना बंद हो गई तो लोगों ने हाथ चूमना बंद कर दिया। तो अब इनको थोड़ा ईगो फील होता कि भाई लोग जो रिस्पेक्ट दे रहे थे अभी नहीं दे रहे,
तो उन्होंने क्या कर लिया, कुछ लोगों ने आते वक्त जो है ना कुछ फूलों को मसल करके अपने बदन पे हाथ घुमा लिया तो खुशबू आने लगी। तो फिर लोग हाथ चूमने लगे। फिर आ गई पतझड़, जब फूल नहीं मिलने लगे फिर लोगों ने हाथ चूमना बंद कर दिए। भाई तुम्हारे में से स्पिरिचुअल खुशबू आएगी तब तो हाथ चूमेंगे। तो फिर इन्होंने क्या कर लिए कि बोले अब जब बसंत आएगी ना तो इसको निचोड़ के रख लेंगे। उसके जो वहीं से अत्तर की इजाद हुई। फूल के जो रस को रख लेंगे। हाँ रख लेंगे। ये वहीं से अत्तर की इजाद हुई और फिर उन्होंने रख लिए। फिर वो लगाना शुरू कर दिए तो 12 महीना खुशबू आने लगी तो सब हाथ चूमने लगे। तो बाद में धीरे धीरे जो है ये जो बड़े लोग थे उन्होंने इसको सुन्नत ही बना दिया कि बोले ये सुन्नत है लगाना। जब लोगों को पता चला तुम तो ये लगा रहे हो तो ये लगाना सुन्नत है बोले। तो बोले तो आपका क्या कहना है परवीन भाई? मैंने कहा देखो मैं इबादत में बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ। मैं रमज़ान में पूरी रमज़ान इबादत करता हूँ। तो मैंने कहा मैं जब इबादत करता हूँ और जब इबादत से उठता हूँ तो मेरी टोपी में से खुशबू आती है, तो मेरे को पता चलता है कि मेरी इबादत सही है। और जब नहीं आती है तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि क्या गलती हो गई मेरी इबादत में, आज खुशबू नहीं आई। तो बोले परवीन ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा ऐसे होता है, आप कभी आओ मेरे तरफ, जब मैं इबादत में बैठूंगा तो टोपी से खुशबू आती है। उन्होंने बोला ऐसे? अच्छा वो मानते थे क्योंकि उन्होंने पहले जो है ना कुछ ऐसे चमत्कार देखे थे कि इस तरीके से जो बोलता हूँ तो हो जाता है। तो उन्होंने बोला ये बोलता तो ये ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा? तो मैंने कहा यार मैं नहीं लगाता अत्तर। तो बोले कोई बात नहीं परवीन भाई। बोले मगर परवीन भाई अब मैं भी कोशिश करूंगा, नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, नहीं लगाओगे तो। और एक बात उनको मैंने और एक बताया, मैंने कहा एक बात बताओ, आप रमजान में अगर रोजे में अत्तर क्यों नहीं लगाते हो? तो बोले उससे रोजा खारिज हो जाता है। मैंने रोजा खराब हो जाता है। तो मैंने कहा खराब हो जाता है तो वो सुन्नत कैसी हुई? अगर खराब होता है तो तुम रमजान में रोजे में भी इत्तर लगा के घूमो ना, नहीं घूमते। मैंने ये एक जो चीज है ना, अच्छा ये हर धर्म में कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा मैं सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं, हर धर्म में कॉन्ट्राडिक्शन है। मगर उस दिन ये बात हो गई। उसके कुछ महीनों के बाद एक दिन मैं मदरसे में गया था उनके। अच्छा मैं जाते आते रहता था मदरसे में भी, बच्चे लोगों को मैं हर बार जाता हूँ तो मैं उनको मतलब उनको भी अच्छा लगता है। तो मेरे को क्या बोले उन्होंने, बोले आपने सही कहा एकदम। मैंने कहा क्या? बोले खुशबू आती है टोपी में से। मैंने कहा आती है ना। बोले और वो खुशबू आती है ना कि जो ये जहां के अत्तर में नहीं है, ये जहां के अत्तर में नहीं है। ये फैक्ट है। हम लोग जो चल रहे हैं ना जो दुनिया में, उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे। अभी हम आपके घर में बैठे, अब अगर बाबा आ गए और हम खुद ही अपना इत्र लगा के बैठे हैं तो हम उनको तो पहचान पता कैसे चलेगा? हाँ। जब रूह आएगी तो रूह की दस्तक जो है ना। अच्छा फिर उन्होंने एक चीज माना। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हयात में तब क्यों बोलते थे क्या खुशबू आएगी तो सलाम करो? तो बोलते थे कि जब अगर कहीं से खुशबू आई तो सलाम करो। क्यों बोलते थे? क्योंकि उस टाइम फरिश्ते तुम्हारे बाजू में आए। जब खुशबू आई तो फरिश्ते आए और आपने सलाम किया तो वो दीदार करेंगे। एक मेरा किस्सा है जो मैं आज बताऊंगा तो बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा ये क्या बता रहे, ये किस्सा। ये तो देखो अभी अगरबत्ती की बात निकली तो ये मेरे को किस्सा याद आ गया। रमजान के वक्त में जब शाम को रोजा खोलने बैठते ना तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले आ जाएंगे, टाइम हो गया, और बस अपना बैठ जाएंगे दस्तरखान पे और रोजा खोल देंगे बिस्मिल्लाह करके। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में रोजा खोलने से पहले कम से कम 20 मिनट आधा घंटा पहले आप बैठो इबादत में ऊपर वाले के। हर चीज सामने सजा के रखो। देखो घर भी आपका है, वो चीजें भी आपकी है, आप चाहो कभी भी खा सकते हो, आपको कौन रोकने वाला है। मगर आप नहीं खा रहे हो, आप वक्त का इंतजार कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको उसके प्रॉमिस पे रुके हुए हो। और जब आप इबादत करते हो, एक बार ऐसी हुआ कि मेरे वाइफ ने सब ला करके लगा दिया और मैं बैठ गया इबादत में। कुछ देर के बाद मेरे को खुशबू आई, बहुत भयंकर खुशबू आई। तो जैसे मेरे को नॉलेज था तो मैंने सलाम किया तो सामने से आवाज़ भी आई, जवाब आया। तो उतने में धीरे से देखा तो फिगर्स दिखे मेरे को, 6 फिगर्स। अच्छा। हाँ 6 फिगर्स दिखे। तो मैंने कहा बैठो, मतलब मेरे साथ में आप आओ। हाँ तो इफ्तियारी करो, मैंने बैठो। तो बैठ गए।
अब ये किस्सा तो रूम में चल रहा था और वाइफ उस टाइम में थी किचन में। अब घर में मैं और वाइफ 2 ही जन है, तो उसने शरबत कितना लाना चाहिए? 2 ही गिलास। 2 लाना चाहिए। हाँ। वो 8 गिलास शरबत ले आई अच्छा। और ला करके रख दिया। तो मेरे को ये लगा कि उसको भी दिखा करके, नहीं तो 8 क्यों लाएगा। हाँ। हालांकि उनके पास मेरे से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर थे। अच्छा, आपकी वाइफ के अंदर? अभी अभी नहीं है, वो गुजर गए। अच्छा। उनके पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर थे। तो हो गए, फिर रोजा खोल लिया हमने, फिर सलाम दुआ करके चले गए। बाद में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अपन 2 ही जन थे, एक क्यों लाए? तो मेरे को बोले बाद में बताऊंगी। कभी बताई नहीं, मेरे को बोले बाद में बताऊंगी। मैंने ठीक है। अगर मैं उस वक्त अगर मैं अत्तर लगा के बैठ जाता तो इनका आने का पता ही नहीं चलता, और ना मैं सलाम करता और ना मेरे को दीदार होते इनके। तो ये सब जो किस्से हैं ना, ये अगर आज किसी को बताने जाऊं, हाँ, जो अगर इस्लामिक होगा और वो अगर अपने दिलो दिमाग से सोचेगा तो वो आजमाएगा इस चीज को। अगर कोई नहीं समझदार होगा और वो अपोज भी जाएगा, मगर अगर कोई समझदार होगा तो आजमाएगा और खुद ही आजमा के जो है वो कर लेगा, हाँ भाई ये सही बात है, ये ऐसा होता है। तो ये खुशबू जो है ना, ये एक अपना काम करती है। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आप पूजा करते हो, बरोबर है, आप मंदिर में अगरबत्ती लगाते हो, ठीक है। आपको मैं एक बात और बोलता हूं कि आप मंदिर में अगरबत्ती लगा दो, मगर कुछ देर के बाद एक अगरबत्ती बाथरूम में भी लगा दो। अच्छा। हाँ। ठीक है, ठीक है। इसका कारण है कि जैसे अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में आती है ना, वैसी नेगेटिव एनर्जी बाथरूम में होती है। मगर जब आप वहां पे अगरबत्ती लगा दोगे तो भाग जाती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो है ना, कभी कभी आप देखेंगे कि बाथरूम से आने के बाद बीमार हो जाते। सुबह में सही रहेंगे, फिर बाथरूम से आने के बाद बीमार हो जाते, तो वो नेगेटिविटी आती है। आप भगवान समझ के मत लगाओ बाथरूम में, आप बाथरूम में यही समझ के लगाओ कि नेगेटिविटी को भगाना है। समझ गए। आप मंदिर में लगाते हो, वो स्पिरिचुअल के लिए लगाते हो, मगर आप मंदिर में लगा दिए, बाद में थोड़ी देर के बाद में, ये ज्यादा करके ना शाम के वक्त करना है। हाँ। इवनिंग टाइम में एक अगरबत्ती वहां भी लगा दो, ठीक है, ट्राई करूंगी। तो वो खुद ही जो है ना, नेगेटिविटी जो है, ये छोटी छोटी चीजें, मगर ये हम लोग किसी को बोलने जाएंगे तो उनको, अच्छा मैं सब धर्म के बारे में बोल सकता हूँ, मगर क्या हो रहा है कि हर आदमी जो है ना, उसको समझने की उसके पास सहन शक्ति नहीं है कि भाई वो समझ ले और वो उसके ऊपर एक बार ऑपरेट करे ना। भाई आज मैंने आपको कुछ बोल दिया, आप बगैर समझे आप बोलेंगे अरे ऐसा तो है ही नहीं, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है, आप क्या बोल रहे हो। मगर आप उसको आजमाओ, आजमाने के बाद मुझे बताओ। और स्पिरिचुअल में बहुत सी चीजें ऐसे है ना कि जो अपने को आम मतलब ऐसा लगता है क्या है। अभी मैं एक बार का किस्सा बताता हूँ। मैं गया हुआ था अहमदाबाद के आगे जो है ना एक जगह पड़ता है, तो वहाँ मैं गया हुआ था मध्य गुजरात में। तो गुरुवार का दिन था और उस टाइम पे मेरा साई चरित्र का पारायण चालू था। हर गुरुवार को मैं साई चरित्र पढ़ता था। तो उस दिन गुरुवार था और गुरुवार भी था और गुरु पूर्णिमा थी उस दिन। तो एक दिन पहले जब मेरी बाबा से बात हुई थी तो बाबा को बोला, बाबा गुरु पूर्णिमा को क्या करूं? बोले कुछ नहीं, बोले सिल्क का जब्बे का कपड़ा ले ले, जो जब्बा पहनते ना सिल्क का कपड़ा। तो मैंने ले लिया था, 3 मीटर ले लिया मेरे पास, और मैंने कहा चलो कहीं मंदिर में जाएंगे तो बाबा के वहाँ चढ़ा देंगे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था बाबा का, यानी उसमें बाबा जो है ना वो अलग तरीके की मूर्ति थी, जैसे शिरडी में वैसे नहीं, वो जो जैसे द्वारका माई में है ना मूर्ति, ऐसे बैठे पैर करके, वो मूर्ति थी। तो देखा मैंने, अरे बड़ा मूर्ति, मंदिर भी बहुत बड़ा था। तो मैं पारायण करने बैठना, तो मेरे साथ में जो लोग थे ना उनको जाना था कहीं फोन करने के लिए। उस टाइम में STD कॉल होता था। अच्छा। तो मोबाइल से नहीं करते थे ज़्यादा। तो वो बोलने लगे, बोले यार परवीन तू, अभी वो परवीन बैठ गया, अब ये कब उठेगा, ऐसे बाहर बात कर रहे थे। तो उतने में वहाँ के जो महाराज थे ना उन्होंने कॉर्डलेस फ़ोन ला के दिया, बोले ये लो फ़ोन लगाने का आपको ना। अरे बोले मुंबई लगाने का फ़ोन। तो अभी वो तो STD था उस टाइम में। अरे बोले मुंबई क्या, तुम अमेरिका लगाओ ना। बोले ये बाबा का दरबार है, लगाओ बोले जितना लगाने का फ़ोन। अभी वो भी खुश हो गए, बोले अब बैठने दो इसको, कोई बात नहीं। तो मेरे को एब्जॉर्व कर रहे थे वो महाराज कि ये आदमी थोड़ा मतलब बाबा के साथ कनेक्टिविटी दिख रही थी, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था। फिर बाद में जब मैं पढ़ाई करके उठा तो महाराज को मैंने बुलाया। मैंने महाराज को बोला, महाराज ये
रखो, जो सिल्क का कपड़ा ले गया था, मैंने कहा ये रखो, तो लिए उन्होंने। फिर बोले मेरे को आपसे कुछ बात भी करना है। बोले मेरे को कल ही मेरे को बाबा ने बताया था कि तेरे लिए सिल्क का जब्बा भेज रहा हूं और ये आप आज ले आए। तो मैंने कहा यार मैंने भी कल बाबा से पूछा था गुरु पूर्णिमा को क्या दूं, तो उन्होंने कहा था सिल्क का जब्बा का कपड़ा ले ले। तो बोले ये तो कनेक्टिविटी है, मतलब जैसे मेरे को हुक्म हुआ आपको भी हुआ। तो मैंने कहा होता है, ये तो बाबा हैं। बोले मेरे को एक बात और पूछना है आपसे। मैंने कहा क्या? बोले मैं पहले जो है ना बाबा को, पहले मैं नहाता था, बाद में बाबा को नहलाता था। अब एक दिन बाबा ने क्या बोला, बोले तू पहले खुद नहाता है बाद में मेरे को नहलाता है। बोले पहले मेरे को नहला, बाद में तू नहा। बोले अब मैं इसको पहले नहलाऊं तो हमारे ट्रस्टी क्या बोलेंगे? बिना नहा के तुम उसको हाँ, नहलाते हो। तुम भगवान को नहला रहे बिना नहा के। तो मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? बोले आपको बोलता हूँ, मैं किसी को बोलना नहीं। बोले क्या? बोले मैं तब से बाबा को पहले नहलाता हूँ, बाद में मैं नहाता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही किया, जो वो चाहता है वो करो ना। और ये जो बोलते हैं ना कि तुम बाथरूम जाके आया तो ये ठीक नहीं है, वो ये सब अपनी सोच है। और हमारे धर्म में तो इतना कर दिए ना कि तुम्हारा सीधा हाथ सही है और उल्टा हाथ गलत है। अब ये भी है, बताओ, हाथ अपने ही है दोनों। अगर किसी आदमी का अगर सीधा हाथ कट गया तो वो उल्टे हाथ से ही खाना खाएगा और उल्टे हाथ से ही बाथरूम जाएगा, तब कोई तकलीफ नहीं है। मतलब इंसानों ने क्या किया है, हर इंसान ने ना डिफरेंस खड़ा कर दिया उसके अंदर। अभी वो बोलता है जब से मैं बाबा को पहले नहला रहा हूं ना तो बाबा बहुत प्रसन्न रहते बोले। और मैं बोले कल ही जब नहला रहा था ना तभी बाबा ने बोला, बोले तेरे लिए कल जब्बा देता हूं, बोले सिल्क का। तो ये ऐसे किस्से हैं। आज अपन किसी को बोलने जाएंगे तो वो सोचेंगे कि क्या बोल रहा है करके। बिल्कुल, मगर ये हकीकत है। अब हर धर्म में कहीं भी जाओ ना तो आपको इतने डिफरेंसेस, अच्छा अगर आप आध्यात्म में नहीं हो तब तो आपको सही सही लगेगा। अगर आप आध्यात्म में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डिफरेंस बहुत है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल शक्ति बोल रही है और ये जो कर रहे हैं इसमें तो बहुत फर्क है। ये दोनों चीज में जो है ना बहुत फर्क है। ये इस तरीके से होता है जैसे अभी अगरबत्ती दी है ना, हाँ, ये अगरबत्ती आप लगाओ, कब लगाओ? शाम के टाइम, सुबह के टाइम घर में लगाओ। मगर जब आप ध्यान साधना करने बैठते हो तब गलती से मत लगाना। अच्छा, मैं हमेशा हाँ, लगाती थी, अब नहीं। आगे से मैं ध्यान। जब आप ध्यान साधना के लिए बैठते हो, हाँ, हाँ, आप जब स्पिरिचुअल को इनवाइट करते हो उस टाइम मत लगाओ, ठीक क्योंकि है। अगर वो आएगा तो मुझे पता ही तो नहीं आपको लगेगा। पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज मुझे पता ही नहीं थी हाँ। एक्चुअली। हाँ, आप सुबह में जो लगाते हो, सुबह में लगाते हो, वो तो अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है और भगवान भी खुश होता है। शाम को लगाते हो तो नेगेटिविटी दूर होता है। मगर जब आप ध्यान साधना में बैठते हो तब मत लगाओ। ठीक। और तब लगाओगे ना तो आप जिंदगी भर ध्यान साधना करते रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आएगा भी तुम्हारे पास तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी मैं आपके घर में आया, अगर आप मेरे से दुआ सलाम करोगे, मेरे को नमस्ते करोगे, तभी तो मैं बात करूंगा। मैं आपके घर में आऊंगा, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप कुछ जान ही नहीं रहे हो, मैं आया वो भी आपको पता नहीं है, तो मैं चला ही जाऊंगा ना। बिल्कुल, मैं बोलूंगा यहाँ क्या करूं। सही बात है। जब अगर कोई आया, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं तो अत्तर नहीं लगाता था, तो फरिश्ते आए तो मेरे को पता चल गया। तो मैंने जब सलाम किया तो उनको भी पता चला कि ये जान गया। तो अब हम लोग इनको रूप दिखा सकते हैं। वैसे उनका जो रूप होता है ना, बहुत बार है ना आदमी जो है ना वो ऐसे भूत समझ के, ये समझ के डर जाता है, ऐसा नहीं है उनका। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो उनकी पहचान है। उनकी बॉडी जो है ना, बॉडी तो आपको ऐसे लगेगी जैसे ऐश लगाते ना, ये साधु बाबा लोग ऐश लगाते ना, सफेद राख लगाते ना, हाँ। वैसे लगेगी। उनकी जो बॉडी है ना उसका कलर वैसा होगा, सफेद। हाँ, सफेद नहीं, वो कैसे बताएगा, जरा ग्रेइश टाइप का। अच्छा, मतलब राख के जैसा। राख जो है सफेद नहीं होती, राख जो है ना थोड़ा ग्रेइश होती है। हाँ, हाँ, तो वो आपको पता चलेगा, हाँ, वो आपको पता चलेगा कि वो आए करके। वो बहुत से लोग क्या ऐसा कुछ दिखेगा तो डर के भागने लगते, भूत आ गया घर में, ऐसा नहीं है। वो भूत जो दिखेगा वो तो काला ही दिखेगा, वो ब्लैक में भी ब्लैक दिखेगा। और एक बात और भी है ना कि किसी को ऐसा लगेगा कि क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्या बोल रहे हैं, जब तक आपको भूत नहीं दिखा ना तब तक आपको भगवान नहीं दिखेगा। अच्छा, क्योंकि आपकी दृष्टि जो है ना, दृष्टि वो खोलेगा ही भूत ही, क्योंकि वो दृष्टि जो है ना वो उन्हीं से खुलती है। तो हमने भी भूत देखे हैं पहले, शुरुआत में तो भूत देखे हैं हमने। और मेरी तो जो लड़की छोटी थी ना, वो मेरा किस्सा ऐसा हो गया था कि मैंने एक फ्लैट लिया था। पहले हम लोग चौल सिस्टम में रहते थे, तो उसको बेच करके एक फ्लैट लिया था, बड़े मुश्किल से लिया था। वो भी कुछ पैसे दिए थे, कुछ बाकी रखे थे।
तो वहां पर जो है ना, वहां पे दो थे अच्छा, उस फ्लैट में? फ्लैट में, ओ। एक माँ थी और एक लड़का था। तो मेरे को तो पता नहीं कुछ, मैं तो ले लिया और कुछ पैसे दे दिए, कुछ बाकी रख दिए थे यारी दोस्ती में। एक दिन शाम को मैं घर आया, तब तक कुछ पता नहीं था। एक दिन शाम को घर आया मैं और वाइफ को बोला खाना है क्या, तो बोले 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, बनाता हूँ। तो मैं बेडरूम में ऐसे ही लेट गया। अब लेट गया तो कोई बदन पे चढ़ के बैठ गया। अरे मैंने कहा कौन है ये, कौन है, ऐसा ऐसा झटका मारा। तो हंसने लगा। अभी ऊपर वाले की दुआ से बाबा का उतना मतलब मेरे पास शक्ति पावर था कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, मगर मैंने ऐसे अंधेरे में उसको पकड़ के दूर किया, दूर फेंक दिया। तो वो फेंका तो उतने में एक दूसरी आवाज आई हंसने की। तो एक क्लियर पता चला कि एक औरत का आवाज था, एक आदमी का आवाज था, लड़के का। तो मैंने उस दिन तो थोड़ा इग्नोर किया। फिर बाद में ये मेरे को हर बार सताने लगे। अब हर बार इसी तरह चल रहा है इनका। फिर एक दिन मैंने थोड़ा सा, मेरे को मतलब ये आ गया, थोड़ा गुस्सा आ गया। तो मैंने बाबा को बोलूँ क्या करा, बाबा बोले इसको ले आ मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो लेडी को पकड़ लिया मैंने। अब मैंने कहा चल तू अब मेरे साथ। अब उसको ले करके, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात को 11 बजे निकला। अच्छा। गाड़ी लेकर के। हाँ। रात को 11 बजे निकला और रात को 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे बाबा के यहाँ पहुंचा, 3:30 बजे। और वहां जाकर के उनकी धुनी में ये कर दिया उनको, मतलब वो तो चले गए, फ्री कर दिया। मगर लड़का था, तो फिर लड़का मेरे को कभी कभी दिखता था। मैं उसको बोला देख, जैसे मैं रह रहा हूँ ना, ऐसे तुम रहे। मेरे को डिस्टर्ब करेगा ना तो मैं तेरे को भी वहीं छोड़ूंगा जहाँ तेरी माँ को ले जाके छोड़ा। तो वो उसके साथ मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। बोले मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगा उसको। मैंने कहा तू एक काम करना, ये बेडरूम के बालकनी है ना, बालकनी से ये बाजू नहीं आने का तेरे को, तू वहीं रहे अपना। तेरे को मैं भगाता नहीं है, मगर वहीं रहे। वहीं रहने का। एक दिन क्या हुआ, मेरी लड़की थी 2 साल की, 1.5-2 साल की। तो रात को बेड में बैठी ऐसा कर रही है, जिम्पक का जिमरी का जिम, जैसे खेल रही हो। हाँ खेल रही है। तो मेरा नजर खुल गया। अरे मैंने कहा किसके साथ खेल रही है? अरे कुछ नहीं, बोले भूत अंकल के साथ खेल रही हूँ। भूत अंकल के साथ खेल रही है बोलता है। तो मैंने ध्यान लगाया, देखा तो बैठा है। मैं तू काय को आया यहाँ पे? बोले कुछ नहीं, मैं खेल रहा हूँ। मैंने कहा तेरे को बोला आने का नहीं यहाँ पे ना, अब दूसरी बार आएगा तो तेरे को मैं ले जाऊंगा, तो छोड़ दूंगा। तो फिर चला गया। फिर मैंने भी क्या किया, मैंने कहा यार अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैंने कहा अब यहाँ पे मैं 7 साल रह गया इसके साथ में, मैंने कहा अब घर बदली करो। फिर मैंने वो घर छोड़ के मैं दूसरे घर में गया रहने के लिए। तो उसने भी कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे भी आप फ्री कर दो, जैसे नहीं, माँ कुछ को किया? नहीं है, कुछ नहीं है। वो अब ना उसने कभी बोला, और ना मैं उस टाइम पे इतना कुछ जानता था कि भाई इसको मैं ये कुछ कर सकूं। फिर मैंने दूसरा फ्लैट ले लिया था, उसके बाद छोड़ दिया। बाद में मेरे को कहानी मालूम पड़ गया था कि वो जो उसकी माँ वहाँ पे गुजरी थी, और लड़का जो है ना, एक दिन कुछ जोक बोल रहे थे तो हंसते हंसते उसको ब्रेन का नस पड़ गया था। तो इसीलिए वो हंस रहा था, बार बार हंस रहा था वो साइमल्टेनियसली है ना। जब तुम्हारे को ये दिखने लगेंगे ना, तो तुम समझ जाना कि बहुत जल्दी तुम्हारे को भगवान भी दिखने वाले, जो तुम्हारी दृष्टि खुल गई। अभी अगर कोई बोलता है ना कि मैंने भगवान का दर्शन किया, तो उसको बोला तो भूत का किया है, तो हाँ ही बोलेगा, ना नहीं बोलेगा, क्योंकि वो करे भी कर उसको होगा ही नहीं दर्शन शक्तियों का। ये आध्यात्म जितना हम लोग सोच रहे हैं ना, उतना इजी नहीं है, समझ के परे है ये। हाँ बहुत परे है, बहुत समझ के परे है। अभी बाबा का भी मैं आपको एक बात बताऊं ना, बाबा का मेरे को एहसास हो रहा था, मैं बातें सुन रहा था, मैं काम भी कर रहा था, मगर कभी देखा नहीं मैंने उनको। देखा कब पता है, कब देखा मैंने? एक बार ऐसा कुछ टाइम आ गया था कि मेरे को ऐसा लगा कि अभी अपने को जीना ही नहीं है, अब मेरे को जीना नहीं है, बस हो गया। यानी ऐसा कुछ मतलब माइंड ऐसा मेरा ये हो गया ना कि मेरे को जीना ही नहीं है, अब अभी अपने को बॉडी खत्म करने का, तो कैसे करने का? फिर उसके ऊपर सोचने लगा कि अगर अपने को करना है तो कैसे करने का, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि अपन आत्महत्या किया, लोगों को लगे एक्सीडेंट से चला गया। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा सीढ़ी से जब जाते हैं तो रास्ते में एक घाट लगता है, खसारा घाट। तो मैंने कहा एक काम करूँगा ना कि वहीं से पैर फिसल गया करके चला जाऊँगा। तो मैंने शिरडी गया, मैं यहाँ से मतलब बॉम्बे से शिरडी गया, और मैंने कहा चलो अभी आत्महत्या करने से पहले एक बार शिरडी का सब दर्शन कर लेते हैं। ऐसा करके चला गया। तो उधर चावड़ी में बैठा मैं, ये दोपहर का वक्त था,
करीब 2-3 बजे का वक्त होगा। और क्या होता है, आदमी को मरने से पहले ना सब याद आता है, बचपन से लेकर के सब याद आता है। तो उस टाइम पे थोड़ा रोना भी आता है। तो मैं ऐसे चावड़ी में बैठा था और ऐसे आंसू निकल रहे थे। तो मैं ऐसे बैठा था, एक आदमी मेरे पास बैठा था, और उतने में एक आदमी है ना लुंगी वाला यहाँ से अंदर घुसा, हम दोनों के बीच में से। तो अपने को पता चलता है कोई अंदर घुसा लुंगी वाला, और वो पीछे बैठा मेरे और ऐसा करने लगा, ऐसे ऐसे, और मराठी में बोलने लगा, बाड़ा रडू नको, मतलब रो मत ऐसा करने लगा। तो मैं उसका हाथ हटा दिया, ऐसा मैं हाथ हटा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऐसा किया, घबरू नको, सगळं बरं होईल, सब अच्छा होएगा। फिर मैं ऐसा कर दिया। फिर उसने क्या बोला, बोले 5 रुपये आहेत का जेवायला। उधर बाबा का उस टाइम पे ना खाना मिलता था 2 रुपये में। तो बोले 5 रुपये आहेत का जेवायला। तो मैं जेब में से 5 रुपया निकाला, उसको दिया। मगर वो देने के टाइम मैंने उसका फेस देखा थोड़ा, एक नज़र। और फिर बाद में मैं बैठ गया, वो चला गया, मैं अपना रोने में था। बाद में फिर थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद, मैं भी अपना आंसू पोंछ के वहाँ से निकला। तो शिरडी से एक बस निकलती है शाम को 5 साढ़े 5 बजे, और वो शिरडी से निकल करके नासिक रुकती है। एक नासिक में मुक्तिधाम करके जगह है, वहाँ पे रुकती है वो 15-20 मिनट। तो लोग जाते हैं मुक्तिधाम देखने के लिए। तो मैं भी जब बस में बैठा तो वो आकर के वहाँ रुकी मुक्तिधाम के पास। तो वो सब अंदर गए देखने के लिए, तो मैं बैठा हुआ था, मैं नहीं उतरा, मेरे को मरने जाना है, कहाँ देखने जाना है। तो उतने में एक लेडी एक बच्चे को गोद में ली थी और एक बच्चा हाथ में था। तो वो खिड़की के पास आई, बोले बाबा कुछ दे दो, बाबा कुछ दे दो। अभी मैं बोला यार अभी अपने को तो मरना है, अपने को तो मरना है। बोले सब दे देते, इसको क्या करना है। तो मैंने ऐसा हाथ डाला और ऐसे निकाला देने के लिए। तो पहला मेरी आदत थी, मैं कभी भी ऊपर के जेब में ना बाबा का फोटो रखता था। तो ऐसे निकाला और जैसा देने गया ना तो फोटो सामने आया। अरे मैंने कहा ये आदमी, ये तो मेरे पीछे बैठा था, इसने मेरे से 5 रुपए लिए। बस इतना ही था और मैं कोमा में चला गया। मतलब मेरे होश ही नहीं बाद में। मतलब एक अंदर से ऐसा जो खुशी की लहर दौड़ी ना, तो मेरे को होश ही नहीं कुछ भी। और मेरे को होश कब आया पता है, पूरा कसारा घाट निकल गया, जब थाना में बस एंट्री हो गया तब मेरे को होश आया। और मैंने कहा अरे यार मैं तो मरना वरना तो भूल ही गया। मैं कौन सा मरना था, कौन सा आत्महत्या करना था, कुछ याद नहीं। खाली इतना ही याद है, अरे ये बाबा मेरे को मिले, ये मेरे से 5 रुपए लिए, बस यही दिमाग में। मैं घर में आया, घर में आकर के औरत को मैंने कहा अरे यार, बोले बाबा मिल गए, मेरे को 5 रुपए ले लिए मेरे से। अरे बोले इसको क्या हो गया, बाबा मिल गए 5 रुपए ले लिए। फिर दूसरा दिन वापस मैं बस पकड़ के शिरडी। अब मैं शिरडी में ढूंढ रहा हूँ बाबा को, कहाँ मिल रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर वो मिले नहीं बाबा। फिर मैं आ गया घर पे, और घर में आने के बाद ऐसी धुन चढ़ी ना बाबा की, कि मैंने कहा अब तो यार ये मेरे को साक्षात मेरे से 5 रुपये लेके गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे ना, वो मरना, क्यों मरना था वो भी भूल गया, और क्या टेंशन था वो भी भूल गया। अच्छा एक्चुअल में कुछ था ही नहीं। ये जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं ना, कोई मीनिंग नहीं होता है, वो एक योग आता है, ऐसे एक ग्रह नक्षत्र ऐसे आता है ना कि तुम्हारी सोच बंद हो जाती है, और तुमको एक ही सोच रहता है कि भाई मेरे को मरना है। इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, मगर एक ऐसे ख्याल आ जाता है, ऐसा ग्रह आ जाता है कि तुमको ऐसा लगता है मेरे को मरना ही है बस। उसके बाद में तो मेरे को ऐसा हो गया ना कि हर 4 दिन में 5 दिन में मेरा दिल ही नहीं लगे यहाँ पे। वो शिरडी के पूरे एक एक कोना छान मारा मैं शिरडी का। तो बाबा कभी बातें करते थे मगर वो मिलते नहीं थे। तो मेरे को अच्छा एक बार तो ऐसा हुआ कि रामनवमी के दिन है ना, रामनवमी के दिन हमारे घर में एक बाबा का ऐसी तस्वीर है। तो मैं क्या करता था, उसको रामनवमी के दिन अच्छे से धो करके और उसके ऊपर चंदन का लेप लगाता था बाबा के लिए। चंदन घस के ना लेप लगाता था। और उस दिन हमारे पूरे स्टाफ, जितने भी स्टाफ थे, मेरा एल्यूमिनियम का काम चलता था ना, तो मेरे पास 25-30 लोग काम करते थे। उनको सबको मैं घर में खाना भंडारा करता था रामनवमी के दिन बाबा का। तो भंडारा करता था। एक दिन ऐसी भंडारा किया हमने, और दोपहर का टाइम भंडारा होने के बाद में मैं नीचे आया, मेरे को सिगरेट पीने का शौक था। तो बिल्कुल मेरे बिल्डिंग के नीचे ही एक पान की दुकान है छोटी, तो वहाँ पे सिगरेट लेकर के मैं सिगरेट पी रहा था, और मेरे मौसी का लड़का बाजू में खड़ा था। उतने में एक भिखारी आया, बोले बाबा खाना मिलेगा क्या, खाना। तो मैं बोला हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा। तो मैं वो प्रकाश को बोला, मैंने कहा जा ऊपर से खाना ले आ भंडारे में।
तो मैं बोला लेके आता हूँ खाना। तो खाना ले आया, तो वो वहीं पे बैठ गया खाना खाने के लिए। खाना खा रहा था। खाना खाते खाते बोलता है मेरे को एक शर्ट मिलेगा क्या, शर्ट मिलेगा क्या, शर्ट बोलता है, ऐसा बोलता है, बुड्ढा था। मैंने कहा हाँ मिलेगा। मैंने कहा प्रकाश कोई जूना शर्ट ले आ ऊपर से। ए जूना नहीं मांगता है, नया मांगता है, हरा मांगता है, हरा बोलता है, क्या बोलता है, हरा मांगता है, नया मांगता है। तो मेरे को याद आया, मैंने कहा यार कम से कम 2 महीना पहले मैं उधर से एक बार शिरडी से ना नेपाली लोग कपड़ा बेचते थे ना, तो उनके पास से एक शर्ट लाया था, मगर वो हरा था। तो मेरे को मतलब पहनने में मेरे को अटपटा लग रहा था। अरे मैंने कहा जा ऊपर एक हरा शर्ट पड़ा है देखो, नेपाली के पास से लाए। बोला भाभी को बोल देंगे। तो ये गया ऊपर, 3 माले पे घर था, तो गया, बोले भाभी वो एक नेपाली का शर्ट लाया था। बोले भाई हाँ, बोले उधर पड़ा है, पहनता तो है नहीं, बोले ला के रख देता है यहाँ पे। तो ले आया नीचे, उसको दिया शर्ट। अब उसने शर्ट लिया और मेरी तरफ देखा ऐसे, और पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मेरे दिलो दिमाग में क्या हो गया मेरे को नहीं पता। उसके हाथ में है ना ऐसे 2 पाव थे, वो ऐसे गंदे पाव आते ना, मतलब मट्टी वट्टी लगेला। अच्छा, ब्रेड, मतलब वो जो गंदी हो गई थी। हाँ गंदी, बिल्कुल गंदी एकदम, ऐसी गलेली एकदम, मतलब जूना पुराना होगा। तो मैंने कहा तेरे को सब दिया, बोले अब ये दे मेरे को प्रसाद। उसने दे दिया मेरे हाथ में। अब मैंने 2 थे, एक तोड़ करके वो प्रकाश को दिया और एक मैं खाया। अच्छा। और मैं खाया जैसे ही मैं खाया ना, तो वैसा वो अल्लाह मालिक बोल के निकल गए। अब मैं खा लिया, मैं खाते रह गया, मेरे को होश ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद में वो मैं प्रकाश के हाथ में पाँव देखा, मैं ये क्यों ले लिया भिखारी से। अरे बोलता है भाई क्यों ले लिया, तुम तो खा गए, मेरे तो हाथ में, तुम तो पूरा खा गए। हाँ। अरे बोला पागल है क्या, मैं क्या खाएगा। अरे बोले तुमने लिया। वो प्रकाश बोलता है पान वाले को, बोले अन्ना इसने लिया क्या नहीं। अन्ना बोलता है हाँ ना, मैं भी देख रहा था तुम भिखारी से पाव लेके खाया। अरे मैंने तुम लोग यार, मैं क्या को खाएगा पाव। नहीं मेरे को पता ही नहीं कि मैंने वो पाव लेकर के खाया। हाँ। और मैं उसको बोला वो फेंक। तो उतने में वो एक कुत्ता है, तो कुत्ते को दे दिया उसने पाव। हाँ। और ये बाजू पान की दुकान थी और ये गेट है, और गेट के बाद में किराने की दुकान थी एक। तो किराने की दुकान से कुछ घर के लिए सामान लेना था, तो मैं और वो प्रकाश वहाँ पे गए। अब वहाँ पे गए, उसको मैंने सामान के लिए बोला, वो सामने बाबा का फोटो लगेला है। अरे मैं देखा, मेरा दिमाग खराब। मैं बोला प्रकाश ये देख कौन है। वो प्रकाश बोलता अरे यही तो थे, बोले इधर खाना खाए बैठ के। फिर वो पान वाले को बुलाया, मैंने कहा अम्मा इधर आओ, ये देखो ये कौन है। अन्ना बोलता है बाप रे अम्मा, बोले अरे ये तो बोले वही है जो इधर बैठ के खाना खाए, जो भिखारी जिसने पाव दिए। हाँ। हाँ। मगर कोई हम पहचान ही नहीं पाए। हाँ। अभी भी देखो ये बाल देखो सब मेरे खड़े हो रहे, ये देखो ना, हाँ, ये सब ऐसे खड़े हो जा रहे, रोए खड़े हो जाते हैं। हाँ। हम पहचान ही नहीं पाए कि ये मतलब, और हमारे सामने बैठ के खाना खाए और कपड़ा भी लिया हमसे। और वो पाव है ना, जब मैं उसको कपड़ा दिया ना, तभी मैं पाव मांगा उससे। वो मेरे को तो होश नहीं था, वो मेरे को प्रकाश ने बताया, बोले तुमने कपड़ा देने के बाद जब वो उठा जाने के लिए, तब तुमने उससे पाव मांग लिए, और मांग के एक खुद खाए, एक मेरे को दिए। और खाने के बाद में अरे मैं बोला यार, मैं उसको बोला जल्दी तो अंदर से मोटरसाइकिल लेके आ। मोटरसाइकिल लाया, मैं पूरे इलाके में घूम रहा हूं। मैंने कहा ये गए कहाँ, नहीं मिले, नहीं मिलेंगे। मगर एक है ना कि शरीर के साथ में आज भी बाबा घूमते हैं। ऐसे ये जो 2 किस्सा हुए ना, ये मेरे से मतलब ऐसा हुआ ना कि मतलब हम सोचेंगे ना आज तो कुछ समझ में नहीं आता है ये। और ये रामनवमी के टाइम में 2 बार ऐसा किस्सा हुआ। ये एक हो गया, फिर इसके 2 साल के बाद एक दिन रामनवमी करके मैं नीचे उतरा घर से, तो ऐसे ही ये मेरी बिल्डिंग है और बाहर रोड, उसमें बीच में एक गैप है, उधर थोड़ा झाड़ी वाड़ी लगा हुआ है। तो मैं नीचे उतरा और जैसे ही मैं वो झाड़ी के बीच में से जाने लगा ना, तो अचानक से एक आदमी मेरे सामने आ गया, अचानक से आ गया सामने। और उसने ना आओ देखा ना ताओ, वो फटाफट मेरी ये उंगली तोड़ा, ये उंगली तोड़ा, ये उंगली तोड़ा, ऐसा ऐसा। और मेरे आंख में इधर से भी आवाज निकाला, कर, इधर से कर, ऐसा कितने कर 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 बजाए। और मेरे को उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा करके खुद के पैर के ऊपर, जैसा वो नरसिम्हा को कैसे वो कृष्ण भगवान मारते हैं, हाँ। ऐसा एक पैर ऊपर करके ऐसा मेरे को दबा दिया, पूरा टर दबने लगा एकदम। मैं सीधा खड़ा हुआ, और मैं जब तक मैं होश में आऊं ना देखने के लिए, तब तक तो भाग गया आदमी। अरे मैंने कहा था कौन ये मेरे को ऐसा करके गया। हाँ। एकदम एक फ्रिक्शन ऑफ, समझो ना, एक मिनट भी नहीं होगा। हाँ। और फटाफट उल्टा घुमाया, सीधा घुमाया, ऐसा लात मारा मेरे को। कम से कम 1 मिनट के अंदर इतनी जगह तोड़ा ना। मैंने कहा कौन है, तो देखा तो कोई है ही नहीं।
मैंने कहा ये किसने मारा मेरे को ऐसा। तो बाद में मैं जब चलने लगा ना तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बदन में से ना, समझो ना, मेरा आधा वेट निकाल लिया। इतना बॉडी हल्का, एकदम हल्का महसूस होने लगा। तो उस टाइम में उनका मैं फेस नहीं देख सका, मगर मेरे को एक यकीन है कि वो बाबा ही थे जिन्होंने मेरे को एक आध मिनट के अंदर ऐसा गड़बड़ किया ना। और अरे ऐसा मेरे को मालूम पड़ रहा है कोई मेरे को उठा रहा है, कोई पटक रहा है, मगर और सब जगह से आवाज आ रहा है, टर टर टर, यहां से भी आ रहा है, ठर ठर। अरे मैं बोला कहाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये ऐसे ऐसे सब किस्से होते हैं। ये क्या होता है, जब एक बार आप अगर आईना बन गए तो उसके अंदर बहुत सी चीजें दिखेगी। आईना बन गए तो वो जहां घूमेगा वहां की चीजें देखेगा, जहां घूमेगा वहां की चीजें देखेगा। ऐसे इतने किस्से हुए ना कि अभी समझो ना 90 से जो शुरुआत हुआ है तो आज हम लोग बैठे 2024 में, यानी 34 ईयर्स में। तो इतने इतने किस्से हुए ना कि आज भी कभी कभी सोचता हूँ ना तो मैं मतलब मेरे को खुद को मतलब याद ही नहीं रहता कि कितना हो गया करके। हाँ। नहीं, बिलीव तो होता है क्योंकि अपने साथ हुआ है, अपने साथ हुआ है तो बिलीव तो रहता है, लेकिन किससे शायद मगर याद ये ना हो। किससे याद नहीं रहते ना। इतने सारे। बहुत सी कहानियां ऐसी है ना कि देखो एक बात बताओ ना, छोटा सा, जैसे आप समझो अगर एक आदमी अच्छा पोजीशन पे है तो जितना उसको रिस्पेक्ट जरूरी होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा रिस्पेक्ट जो है ना वो अपने गुरु को, अपने बाबा को जरूरी होता है। तो हम जब जितना उनको रिस्पेक्ट देंगे ना उतना वो हमको नए नए चमत्कार दिखाते रहते। हाँ, अपन अगर एक बार विश्वास ऐसा करेंगे यार ये होगा कि नहीं होगा, तब तो फिर वो भी क्या करेंगे, डाउट करेंगे तो नहीं होगा। अगर डाउट करेंगे ना तो नहीं होगा। अभी एक किस्सा ऐसा है ना कि मेरे ऑफिस में एक लड़का आता था पहले, मतलब हमारे एसोसिएट था, एक कंपनी में वो डायरेक्टर था मेरे साथ। तो उसकी सिस्टर जो है ना वो एयरपोर्ट के बाजू में रहती थी हमारे। उसको डॉक्टर थी, खुद डॉक्टर थी, उसको कैंसर था। तो ये मेरे को बोले यार भाई कुछ कर सकते क्या, देखो ना। तो मैंने कहा चलो आज गुरुवार ही है, तूने बोला तो बोला चलो चलते हैं। तो हम गए उसके घर पे। उसके घर पे गए तो मैंने बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा क्या करूं करके। तो बाबा बोले बैठ जा, पानी रख के जाप कर। तो मैंने उनको कहा थोड़ा एक गिलास में पानी ले आओ। तो वो ऐसे ऐसे कप आता ना, ऐसा ट्रांसपेरेंट कप आता ना, उसमें पानी ले आए, ऐसा मग बोलते जिसको, वो लाके रखे। अभी तब तक मेरे को पता नहीं होता है कि मेरे को कितनी देर बैठना है, मेरे को नहीं पता होता, क्योंकि मैं बैठूंगा जब तक बाबा नहीं बोलेंगे उठो तब तक कैसे उठूंगा। तो मैं बैठ गया जाप करने। तो उस दिन ऐसा हो गया कि बैठा तो बैठा 3 घंटा बैठा नाम स्मरण करने के लिए। फिर उसके बाद में बाबा ने बोले कि अभी इसको पानी पिला दो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सिस्टर अभी आप पानी पी लो। तो पानी पिए उन्होंने। तो बाबा मेरे को बोले उसको पूछ स्वाद कैसे लग रहा है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कैसा टेस्ट लग रहा है पानी का। तो बोलता है परवीन ऐसा लग रहा है कुछ मेटल पी रही हूँ, मेटल रहता ना, अच्छा। मेटलिक टेस्ट आ रहा है, मतलब जैसा कुछ मतलब गाढ़ा लिक्विड पी रही हूँ ऐसा। वो पी के बाद में गिलास रख दिए, और जैसे ही गिलास रखे ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10-5 मिनट के अंदर वो ग्लास के कलर चेंज होने लगे। वो ग्लास जो है ना उसके अंदर रेनबो कलर आ गया। ट्रांसपेरेंट ग्लास था, मगर वो ग्लास हो गया कहीं से लाल हो गया, कहीं से पीला हो गया, कहीं से हरा हो गया, यानी ऐसा रेनबो फिनिश आ गया उसके अंदर। तो मैंने कहा दीदी आपका काम हो गया है। तो बोले मेरे को ऐसा क्यों हो गया था, मतलब ये क्या हुआ था मेरे को। मैंने कहा आप ऑपरेशन करने का टाइम है ना, किसी एक औरत का है ना, आपने काला धागा निकाला था, जो काला धागा पहनते ना वो निकाला था आपने, और उसकी वजह से आपको ये परेशानी हो गया। तो बोले नहीं मैंने तो नहीं निकाला था, मेरे को तो ऐसा याद नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा रुको, तुमने जब निकाला था ना, जहाँ ऑपरेशन था ना वहाँ पे बाजू में से रेलवे ट्रैक था, रेलवे जा रही थी बाजू में से, क्योंकि मेरे को उस टाइम का दिख जाता है। मैंने कहा रेलवे जा रही थी। बोले मेरे तो हॉस्पिटल के बाजू में रेलवे है ही नहीं, और ना मैं जिधर जाती हूँ अदर हॉस्पिटल में उधर भी रेलवे है। मैंने कहा सिस्टर ऐसा हो नहीं सकता है, अगर मेरे को दिख रहा है तो है 100%। बाद में 5 मिनट के 10 मिनट के बाद उसने बोला हाँ। बोले हाँ एक जगह मैं गई थी कहीं, तो वहां पे एक लेडी का अर्जेंट ऑपरेशन करना था, तो वो रेलवे लाइन के बाजू में था। मैंने कहा उसी लेडी का तुमने काला तोरा निकाला था। बोले हाँ निकाला था, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रही थी मत निकालो करके, वो उसको बोल भी रही थी तुमको तकलीफ हो जाएगा मत निकालो। तो बोले हमने जबरदस्ती निकाला था। मैंने कहा बस उसी टाइम वो तुमको तकलीफ हुआ है। तो अभी मगर
अभी सब कुछ सामने हो गया, इलाज हो गया क्लियर, बरोबर है। अब तो कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। मैंने कहा अब तो उसका लिंक भी मिल गया। मैंने कहा अब आप चिंता नहीं करो, अभी ठीक हो गए आप खाली एक काम करो, शिरडी जा करके है ना नारियल और शॉल बाबा को चढ़ा के आओ। तो उसने क्या कर लिया, बोले ठीक है, मैं जैसी वक्त मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी। बस उसका बोलना था और वो कांच फूटा, ग्लास बाढ़ करके, जैसा बम फूटता ना ऐसा। अरे बाबा। मैंने सर पे हाथ मारा, मैंने कहा क्या हो गया यार। मैं बोला ठीक है करके नीचे उतर गए। वो समीर मेरे को बोला क्या हो गया। अरे मैंने कहा एक लफ्ज गलत हो जाने से है ना, बोला ये ठीक हो जाएगी मगर ये तकलीफ बहुत उठाएगी। बोला इसको तकलीफ बहुत होगा, ये ठीक होगी। बोले क्यों। मैंने कहा उसने क्या बोला, वक्त मिलेगी तो मैं जाके आऊंगी। बोलो वक्त निकालना पड़ेगा, जब तुम्हारा जिंदगी अगर उसने बना दिया है तो वक्त निकालना पड़ेगा। ये अध्यात्म में ना एक लफ्ज है ना, एक लफ्ज, एक तुम्हारा गलत लफ्ज है ना, वो पूरा खेल बिगाड़ देगा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसके 2 ऑपरेशन हुए, हालत खराब हो गई। फिर एक दिन मेरे को मिला, मैंने कहा यार ले जा शिरडी तब ठीक होगा। बोले परवीन अब तो उसको ले जाने लायक भी नहीं है। मैंने कहा एम्बुलेंस करके ले जा, तू ले जा उसको शिरडी, उसके बगैर ठीक नहीं हो पाएगा। मतलब ना वो मरेगी ना बचेगी। मैंने कहा तू ले जा। फिर उन्होंने भी माना, फिर वो एम्बुलेंस करके ले गए शिरडी और जाकर नारियल सॉल चढ़ा के आए। तो आने के बाद आज भी जिंदा है औरत, अब कुछ परेशानी नहीं। तो ये सब है ना, ये सब किस्से है, ये किस्से हैं। अभी मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ ना, ये जिस दिन वो सुनेंगे ना तो उनको याद आएगा, बोले ये तो अपने ही घर की कहानी है। ये स्पिरिचुअल में है ना, ये एक अलग दुनिया है जिसके अंदर आप एंटर एक बार कर लोगे ना, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो ना, तो अगर आप पूरा ध्यान वहां पे लगा दोगे तो आप अलग दुनिया में चले जाते हो। ये आपको डोंगर भी दिखता है, पहाड़ भी दिखता है, सब दिखता है, उसी तरह है। मगर इसमें इतना होता है कि दोनों चीज कनेक्ट होती है, जो आप सोच रहे हो, जो आपको दिख रहा है और जो हो रहा है, वो सब कनेक्ट होता है। और जब तक अगर समझो आपका कोई काम करना है और जब तक क्लू नहीं मिलेगा मेरे को, तब तक काम नहीं कर पाता हूँ। जैसे बहुत जन बोलते हैं ना कि भाई मैं ये कर रहा हूं तो मेरे को ये ठीक करो, कैसे करेंगे, क्योंकि जब करना है तो उसको वक्त कुछ क्वेश्चन निकलते हैं। अगर उसका आंसर परफेक्ट आता है तो लिंक लग गया, लिंक लग गया मतलब वो काम होना है। ऐसे होता है बहुत बार। अच्छा प्रवीण जी, आप कहते हैं ना कि आपको जैसे बाबा की आवाज सुनाई देती है या बाबा को आपने देख एक बार चाहे 5 रुपए देने की उसमें, लेकिन आपने देखा उन्हें किसी रूप में, आपने बाबा का साक्षात्कार किया। और आपने बोला कि एक समय ऐसा भी था जब शुरुआत में आपके साथ वो शक्ति जुड़ी थी, जब मंत्र के द्वारा, हाँ। तब तो आप वो आपके साथ ही रहते हाँ। थे। मगर खाली आवाज सुनता था। हाँ, मैं दिखता नहीं था। आपको फील होती थी, उनकी प्रेजेंस हाँ, फील हाँ, होती थी। हाँ, तो अब कभी कभी जैसे आप मेरे घर, आपका शायद ये 4th या 5th टाइम आना हाँ, हुआ हाँ, है, राइट? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके साथ वो यहाँ तक आए हो? कभी हमारे घर में उनकी प्रेजेंस आपको महसूस हुई है? नहीं, अभी एक बात बताऊं ना, अभी आपको कभी कभी ऐसा लगेगा ना कि ये जो वीडियो है ना आपका, ये सबसे ज्यादा मैंने ही देखा हूँ। वो किसी ने देखा पता नहीं मेरे को, मगर मैं ही देखा हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं देखता हूँ तो उस दुनिया में चला जाता हूँ। उस वक्त कोई कोई लफ्ज है ना जो मैंने नहीं बोले हैं मगर वो रिकॉर्ड हुए। अच्छा। यहाँ पे ही बैठ करके जो लफ्ज मैंने बोले नहीं है वो रिकॉर्ड हुए। मैंने कहा ये कैसे रिकॉर्ड हुए। अभी आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ कि जो ओमकार का मैंने जाप बताया, बरोबर है, वो जेनेटिकली चेंजेस करता है। ये लफ्ज, ये वर्ड मैंने नहीं बोला हूँ, ये बाबा ने बोला है। ये 2nd एपिसोड में आपने हाँ, बताया था। क्यों कि जेनेटिकली चेंजेस करता है। ये तब तक मेरे को भी नहीं पता जब तक मैंने आपका कैसेट नहीं देखा। अच्छा, आपने खुद के वीडियो को जब देखा तब आपको रियलाइज हुआ? ये जेनेटिकली जो वर्ड है ना, आपने नहीं बोला था? ये मेरे को नहीं पता। अच्छा। कि ये ओम का जो जाप है, हाँ। ये जेनेटिकली चेंजेस कर रहा है, मेरे को नहीं पता। तो जब मैं वीडियो देखा ना, लेकिन बोला तब मैंने कहा यार ये मैंने कब बोला, ये कैसे बोला मैंने। और वो एक बार भी नहीं 2 बार बोला हूं मैं, लास्ट में भी बोला हूं। लास्ट में भी बोला हूं कि एक दिन साइंटिस्ट लोग बताएंगे कि ये जेनेटिकली ये रिपेयर करता है करके। तो ये अभी क्या होता है, मैं तो अपने फ्लो में बोलते जाता हूं। अभी आज भी आपको बहुत बातें बोल रहा हूं, मगर जब जिस वक्त मैं सीढ़ी देखूंगा उस वक्त मैं सोचूंगा, मैंने कहा यार ये भी मैंने बोला है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं किसी को बोलते रहता हूं ना, तो उस वक्त मैं भी सीखते रहता हूं। ये भी होता है मेरे साथ। कभी कभी कोई ऐसा भी माहौल होता है कि जब मैं बोलता हूं तो उस टाइम मैं भी सीख रहा हूं। भला हालांकि बोल रहा हूं आपको, मगर जो मैं नहीं जान रहा हूं वो बोल रहा हूं, तो मैं भी सीख रहा हूं।
तो ये बाबा है ना, कभी कभी ऐसे गेमलिंग करते हैं। तो अभी आप एक सोचो, अगर अगर वो नहीं आए होंगे तो कैसे बोले होंगे? हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही वो बोला। नहीं आए होंगे तो कैसे बोले होंगे? नहीं बोल सकते ना। तो ये सब मतलब ये ऐसे ऐसे किस्सा होता है। क्या होता है, आप तो आपके बोलने के मूड में रहते हो, तो उसके बीच में जब उनको भी कुछ बोलना होता है तो वो भी बोल देते हैं, वो बोल के निकल जाते हैं, तो अपने को पता नहीं चलता बहुत टाइम। अभी आपके साथ मैं बैठा रहता हूँ, कभी 1 घंटा कब निकल जाता है, 1.5 घंटा पता ही नहीं चलता मेरे को। हाँ, यही तो हमारे वो तो- जो दर्शक हैं वो भी तो यही कहते वो हैं तो कि बाद में हमें पता ही चलता है नहीं कि अरे चलता। 1.5 घंटा हो गया। अभी मैंने जो अभी आपके ये वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने जो इस्लाम के लिए बोला हूँ ना, तो मैं इस्लामिक भाइयों से इतना ही गुजारिश करूंगा कि मैंने जो बोला हूँ उसको आप आजमाओ, उसको आप आजमाओ। आप जब इबादत में जाते हो ना, तो आप इबादत करने के बाद में आपके टोपी को सूंघो जरूर, और जिस दिन आपको खुशबू आएगी ना, आप देखना कि उस दिन आपके बदन में अलग से एक रोमांच रहेगा। ये फैक्ट है। अब मेरा एक आदत है, अब मैं कभी अत्तर नहीं लगाता, मैं कुछ नहीं लगाता, मगर मैं ना ऐसे करके ना, ऐसे मेरा आदत है। ये लोग कभी कभी बोलते हैं, बच्चे लोग, अरे बोले भाई क्या क्या तुम क्या सूंघते हो? मैंने कहा मेरे को अंदर से एक अलग सी खुशबू आती रहती है। कुछ कुछ सिम्टम्स है स्पिरिचुअल के, कुछ कुछ सिम्टम्स है। वो सिम्टम्स को जब पकड़ेगा ना आदमी, जैसे एक डोरी पकड़ लिया तो डोरी के पीछे चला जाता है। एक डोरी मिलना चाहिए हाथ में, एक डोरी मिलेगा तो फिर चला जाता है। तो हम प्रवीण जी कैसे अपने आप को इतना, मतलब अपना लेवल इतना ऊपर कैसे उठाएं? हम भी स्पिरिचुअली इतने ज्यादा कैसे नहीं, आप उठें जो है ना, कि हमारी भी कनेक्शन हो हाँ, जाए? आप जागरूक रहो, जागरूक रहो। जो भी अपने आसपास जो भी हो रहा है उसमें जागरूक रहो, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। अभी आपको एक बात बताता हूँ मैं कि एक, जैसे अभी आप साइंस में भी देखोगे, तो एक बार ऐसी मेरी बात हो रही थी बाबा के साथ, तो मैंने कहा बाबा ये दुनिया में कुछ लोगों को 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को गुस्सा आता ही नहीं है, ये क्या खेल है? इंसान तो सब एक जैसा है, तो किसी को तुरंत गुस्सा आ जाता है और किसी को आता ही नहीं है। तब उन्होंने मेरे को बताया, बोले परवीन इसके पीछे जो है ना, एक पूरा स्पिरिचुअल छुपा हुआ है। अरे मैंने कहा इसके पीछे भी स्पिरिचुअल छुपा है? बोले हाँ। होता क्या है, जैसे आपने मेरे को कोई बात बोला, और अगर मैं आध्यात्म में हूं तो मेरा जो दिल है ना, ये दिल ये उस हिसाब से सोचेगा, लेट गो करेगा। आध्यात्मिक आदमी है ना, वो बड़ी बड़ी चीजों को लेट गो करता है, वो दिमाग तक नहीं भेजता है। अपना सिस्टम जो है ना, कान सुनता है, वो दिल को लगता है। और अगर आप आध्यात्म में नहीं हो तो ये दिल जो है ना दिमाग में भेजता है। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप आगे का परिणाम सोचते हो और आप डाइल्यूट कर देते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप दिमाग से सोचते हो, अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप दिल से सोचते हो। और जो आदमी अगर आध्यात्मिक भी नहीं है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो आदमी को अगर आप कुछ बोल दो तो उसके दिल से तुरंत दिमाग में जाता है और दिमाग से तुरंत हाथ पैर और मुंह रिबॉन्ड करता है। वो तुरंत 1 मिनट में आपने अभी कुछ बोला तो अभी वो गाली बक देगा। तो आप एक चीज समझ जाने का कि ना तो इसको स्पिरिचुअल ज्ञान है ना इसको सांसारिक ज्ञान है। जो आदमी अगर 2 मिनट में गर्म हो जा रहा है तो ना उसको स्पिरिचुअल में, ना तो उसका दिल छलनी, एक छलनी होता है छलनी, अगर छलनी आपका बड़ा है तो अगर किसी ने कुछ डाला तो नीचे चला जाता है। अगर आपका छलनी छोटा है तो उसमें उछलता है, फंस जाएगा, फिर उछल के दूसरे छलनी में जाता है। अगर आपका दूसरा छलनी बड़ा है तो भी वो निकल जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर वो दिमाग में चढ़ जाता है। फिर वो दिमाग जो है ना वो एक्शन पे रिएक्शन देखता है, तब आदमी जो है ना वो लड़ता है, झगड़ता है, फाइट करता है। होता क्या है बहुत टाइम स्पिरिचुअल में भी है ना, जो ये जो गुरु लोग हैं ना हमारे, वो हमारे छलनी के छड्डे बंद कर देते हैं। वो हमको बता देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जबकि अध्यात्म में नहीं है वो। जैसे अभी समझो मैं हिंदू हूं, तो अगर कोई हिंदू के बारे में कुछ बोल देगा तो मैं तुरंत गर्म हो जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि जो बोल रहा है वो हिंदू है क्या, उसको हिंदू के बारे में कुछ मालूम है क्या, वो बोल रहा है तो उसके दिल का क्या बुरा मानने का। अभी एक छोटा सा लड़का है आपके घर में 5 साल का, अगर वो आपको गाली दे देता है तो आप बुरा मानते हो क्या? बच्चा है, नहीं मानते हो, बच्चा है वो। तो उसी तरह अगर कोई बोल रहा है और अगर हम जानते हैं कि ये जो बोल रहा है वो गलत है, तो हम दिल में क्यों लगाते? मगर हमको भी जानने नहीं दे रहे हैं। ये जो नई नई शिक्षा देते हैं ना कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर हमारे भी दिल का छलनी बंद हो गया, वो दिमाग में चला गया। और दिमाग में अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो सोचेगा यार अभी मारूंगा तो फिर पुलिस स्टेशन का लफड़ा, कोर्ट कचहरी का लफड़ा, वो तो पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा तो वो भी छोड़ देगा।
मगर जो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो फिर तो वो एक्शन करेगा, एक्शन का रिएक्शन एक्शन करेगा तो वो फिर उसमें परेशान होते रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक पूरा साइकोलॉजिकल है। अगर आपके घर में अगर कोई गर्म हो रहा है तो आप ये समझ लो कि भाई उसकी सोच थोड़ा अपने से कम है, तो अपन उसको छोटे पत्थर दो, बड़े पत्थर मत दो। बड़े पत्थर देंगे तो गुस्सा आ जाएगा उसको, छोटे पत्थर दो। अभी जैसे मेरे घर का ही किस्सा है, अभी मेरे बच्चे लोग को मैं बुलाऊंगा ना तो वो तुरंत आते, और मेरी वाइफ बुलाएगी तो नहीं आते। मेरी वाइफ बोलती है अरे तू एक बार बुलाता आता है। मैं बोला मैं बुलाता हूँ तो मैं उसको ऐसे ही बुलाता हूँ, अरे बेटा क्या कर रहा है, पहला मैं पूछता हूँ भाई तू क्या कर रहा है, फिर बोलता हूँ आ जा इधर, और तेरा कैसा है, बोला इधर आ। अब वो सुनते नहीं, वो एक्शन का वो रिएक्शन हो जाता है। हाँ, ये जब छोटी छोटी चीजें ना, जब इसको आप एब्जॉर्व करोगे ना तो आप जानोगे कि हाँ ये बात। अगर आप देखोगे कोई संत महात्मा गर्म हो जा रहा है, गुस्सा हो रहा है, लड़ाई झगड़े की बातें कर रहा है, वो किसी एंगल से संत है ही नहीं। आप किस एंगल से संत बोलते हैं उसको? भाई संत का तो स्वभाव सौम्य होता है, हाँ, शांत। आध्यात्म का स्वभाव सौम्य है, पानी है। उसको जब तक लास्ट डिग्री तक आप गर्म नहीं करोगे तब तक वो गर्म नहीं होगा, और गर्म होने के बाद भी हार्म नहीं करेगा। गर्म होने के बाद भी वो भाप बन के उड़ जाएगा, वो तुमको हार्म नहीं करेगा। पानी में कभी आग नहीं लगती है, आप पानी को कितना भी गर्म करो आग नहीं लगेगी, मगर उसी जगह पेट्रोल को गर्म करो तुरंत आग लग जाएगी, डीजल को गर्म करो आग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? वो सौम्य नहीं है, ये सौम्य है। आध्यात्म जो है ना सौम्य है। अगर कोई महाराज है, कोई पंडित है, कोई बाबा है, कितना भी बड़ा होए, मगर अगर उसमें सौम्यता नहीं है तब तो वो आध्यात्म में है ही नहीं। आप खामखा उसके दर पे माथा पटक रहे हो। अगर एक 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 धर्म अगर दूसरे धर्म के बारे में गलत बोल रहा है तो भी आध्यात्म से दूर है, क्योंकि वो धर्म को जान ही नहीं पा रहा है। अभी अभी जैसे एक है, अगर किसी के घर में समझो झगड़ा होता है, उसके लिए एकदम एक अच्छा बात बताता हूं कि भाई जब अगर मर्द गर्म हो गया तो औरत समझ ले कि मेरे को गर्म नहीं होना है, तो झगड़ा ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर औरत गर्म हो गई और मर्द समझ ले कि भाई मेरे को गर्म नहीं होना है, तो भी झगड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि एक गर्म हुआ और दूसरा गर्म होगा तो वो और गर्म होगा। एक बात करेगा और आप चुप हो जाओ, अभी आपने कुछ गलत बात कर दी और मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आप कितनी बात करोगे? दो और करोगे, बाद में चुप हो जाओगे, क्योंकि सामने से उसको प्रतिसाद नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो है ना, ये एक अध्यात्म ही है। चुप रहना जो है ना वो भी अध्यात्म है, कि भाई तुम सामने वाले को भी ठंडा कर रहे हो। एक आदमी गर्म है, अभी एक लोहा गर्म है, वो लोहे के बाजी में दूसरा लोहा गर्म लाओ तो चिपक जाएगा, मगर एक लोहा गर्म है उसके बाजी में ठंडा लोहा लाओ तो वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ये एक अलग तरीके का ज्ञान है। लोग क्या कर रहे हैं, हाँ लोग उसको समझ नहीं पा रहे। मैं बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे घर में ऐसा परेशानी, हमारे घर में ऐसा परेशानी। मैं एक ही बात बताता हूँ, मैंने कहा एक गर्म होएगा दूसरा ठंडा हो जाओ, बस खत्म हो गया बात। तीसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, और तीसरे के पास जाओगे तो और लफड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो तीसरा अपनी बुद्धि चलाएगा, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं, मगर वो अपनी बुद्धि तो चला ही देगा ना। एक हिसाब से है ना, अध्यात्म में आनंद भी है, बहुत ज्यादा आनंद है। क्यों आनंद है? क्यों आनंद है? आप यकीन नहीं मानोगे, कोई अपने को गाली भी देता है तो अपने को आनंद होता है, आप मानोगे? आपको अगर कोई गाली देगा तो आपको आनंद होगा? नहीं, मुझे तो हर्ट हो जाता नहीं होगा। मगर जिस वक्त आप अध्यात्म में आ जाओगे ना, आपको आनंद होगा। क्यों आनंद होगा मालूम है क्या? क्यों आनंद होगा? यार ये अपने से बहुत छोटा है, गाली बक रहा है, आप अगर आपके दिल में सोच लो ना, अरे यार ये बहुत छोटा है, ये छोटा ही गाली बकेगा। अगर ये मेरे से बड़ा होता तो थोड़ी गाली बकता, नहीं बकता। तो उसका ज्ञान कम है। अगर कोई गाली बक रहा है, कोई मारामारी करने आ रहा है, तो उसका ज्ञान कम है। ये ऐसी जो सोच है ना, ये जब आप अध्यात्म में आओगे ना तो आपको ऐसी सोच आएगी, बिल्कुल। नहीं तो नहीं आएगी। मुझे अभी एक आपका पिछले वाला वीडियो देख के मुझे याद आया, आपने जब वीडियो की बात की, उसमें कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया था प्रवीण जी की आप कितने भाग्यशाली हैं जो आप प्रवीण जी से मिलते हैं, हर बार उनसे हाँ। इतनी बातें करते हैं, कभी आप उनसे अपने बारे में भी तो पूछो, अपने बारे में भी तो जानो, वो तो साक्षात गुरु हैं, छोटे साईं बाबा हैं। अरे वाह, वो तो लोग बोल देते और होता भी है। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर एक चुंबक है उसके बाजू में आप लोहे को रख दो 4 दिन, तो उसमें भी तत्व आ जाते हैं चुंबक के। तो भाई मैं तो इंसान हूँ, तो अगर मैं बाबा की संगत में रहा तो मेरे में थोड़ा असर तो आ ही जाता है। क्योंकि बहुत लोगों ने ना वो कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ये गुरु हैं, ये साक्षात, मतलब इनके अंदर गुरु वाले सारे गुण हैं, आपको लोगों ने कहा है वैसा।
आपने तो खुद ही खैर वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट तो आप पढ़ते ही हैं। नहीं, मैं जो देखता हूँ ना तो मैं वो दुनिया में जाने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अभी अभी आप तो गए नहीं, तो मैं जब देखता हूँ ना कि ऐसा बाबा लेके गए, लेकिन मैं भी फील तो जरूर करना हाँ। चाहती हूँ वो सब चीजें जो आप बताते हैं ना, मैं actually। उसी दुनिया में चला जाता हूँ। हाँ है तो। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है मेरे बारे में? आप मुझसे शायद चौथी या पांचवी बार मिल रहे हैं ना, आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ आध्यात्म के ऐसे बीज हैं, या मैं भी उस लेवल तक कभी जा पाऊंगी, या कुछ भी? आप कैसा फील करते हैं? देखो, एक बात है ना कि अभी तो हम 4-5 बार मैं आया हूँ, और 4-6-10 बार आऊंगा तो ऑटोमेटिक अध्यात्म में जाने वाले ही है कि संगत का असर पड़ता है। हाँ। देखो, एक अगर गुंडे का लड़का है, उसको अगर कुछ दिन साधुओं के साथ रख दो तो वो भी जो है ना वो रामायण बोलना चालू करेगा। और एक पंडित का लड़का है, उसको अगर कुछ दिन गुंडों के साथ रख दो तो वो भी तेरी मेरी बोलना चालू कर देगा। तो ये संगत का असर है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब यही है कि सत्य के साथ हो गए, सत्य को जान लिया। और एक है ना कि इस राह पे है ना, इस राह पे चलना जो है ना वो अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। वो वही ले जाएगा, जिसको ले जाएगा वही ले जाएगा। हाँ, हमको तो उसके पात्र बनाना है। जैसे अभी आज समझोगे ऊपर से खुदा की बारिश गिर रही है और ये हमारी प्लेट सीधी है, इसको तो ठोक ठोक के हमको टेढ़ा करना है। हाँ। ताकि इसके अंदर कुछ पानी बचे, भर जाए। हाँ। अब लोग क्या करते हैं, पात्र ऐसे रखते हैं और फिर बोलते हैं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जब खोलते हैं तो सूखा है। अरे बाबा, तूने उल्टा रखा था। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और अगर तुम समझने का इच्छा रखेगा या जानने का इच्छा रखेगा और बाद में उसको आजमाने का इच्छा रखेगा, तब तो तुमको सत्य पता चलेगा। अगर आप आजमाने का इच्छा ही नहीं रखोगे तो कैसे सत्य पता चलेगा? अभी एक बार की बात है ना, एक बार मैं इबादत में बैठा हुआ था तो मैं एक अलग दुनिया में चला गया। तो वहां पे मैंने देखा कि ऐसे सब ऐसे राउंड 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 ऐसे दरवाजे जैसे बने हुए, वहां पे एक जगह बैठा हूं मैं। तो मेरे बदन के ऊपर छोटे छोटे आदमी नाच रहे। अरे मैं बोला मस्ती मत करो यार, मेरे को हटाओ, परेशान मत करो। हाँ। छोटे छोटे आदमी बिल्कुल ऐसे 2-2 इंच के आ रहे हैं। वो कोई यहाँ पे चढ़ रहा है, कोई पप्पी दे रहा है। अरे मैंने मस्ती मत करो, चलो हटो यहाँ से। ऐसा ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में मैं जब ध्यान खुल गया तो मैंने कहा ये कहाँ चला गया था, एक चला कहाँ गया था मैं। और 4-6 दिन के बाद में मैंने एक फोटो देखा मक्का की। तो मक्का जो है ना बीच में, उसके साइड में जो जूने अभी तो चेंज किया, जो पहले का था ना जूना, वो आप फोटो देखेंगे ना तो उसमें साइड में ऐसे सब ऐसे गोल गोल दरवाजे है। तो मैं तो वहीं बैठा था, मतलब मैं इबादत में वहां चला गया था। और ये जो छोटे छोटे थे ना, ये मेरे को मतलब वो मस्ती कर रहे थे मेरे साथ कि ये यहाँ आगे बैठ गया। तो ये इस तरीके के ना बहुत से अनुभव आते हैं। अभी मैं आपको एकदम फ्रैंकली बताऊं ना, तो मैं 2-3 जो सब वीडियो हमने बनाए ना, तो उसमें जो कमेंट आने लगे ना, तो लोग जो मैं बोल रहा हूं ना उसका मतलब जानने की कोशिश कम कर रहे हैं, उसका मतलब समझने की कोशिश कम कर रहे हैं। अब जैसे अब मैंने दारू का नाम लिया तो उनके दिमाग में दारू पकड़ लेते। अरे पूरा जो बोल रहा हूं उसको, पूरा सेंटेंस को भी समझो ना। अभी ऐसा बोलने बैठूंगा ना मैं, जैसे अभी आज इस्लाम के बारे में मैंने बताया जो बात, ये मैं आपको अभी अगली बार आऊंगा ना तो आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। तो वो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या है, क्या बता रहे। और नो डाउट अगर आपने ये सब महाराजों से, मौलवियों से, इनसे अगर सुना है धर्म के बारे में और जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको डिफरेंट लगने वाला है। हाँ है, अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, यानी बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारे इसमें जो है ना प्योरिटी है, और प्योरिटी जो है ना वो हर आदमी जो है ना उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकता। आज मैं चोर हूं, मैं खुद को चोर मानूं और दुनिया माने, इसमें फर्क है। खुद को तो पता ही है मैं चोर हूं, मगर दुनिया को क्यों पता चले? ये चल रहा है धर्म में। भाई हम गलत तो हैं, हमको पता है, मगर दुनिया को क्यों पता चले? तो ये इस तरीके का जो है ना सब किस्सा चलते रहता है। देखो अभी ये ट्रिप में देखो 2 हो गए आपके साथ। एक जाने का टाइम हो गया, एक आने का टाइम हो गया। बिल्कुल। अब मैंने भी कहा चलो आते आते एक और। तो अब आप अगली बार कब आएंगे? अभी आऊंगा। इस बार बहुत देर हो गई थी आपको आने में। मतलब काफी लंबा गैप हो गया था ना। नहीं, बीच में सब इलेक्शन वगैरह का था ना। हाँ। तो यहाँ पे भी कुछ काम होता नहीं इलेक्शन में, तो आकर के क्या करेंगे हम लोग। तो आप जल्दी आएंगे अगली बार? बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल। तो प्रवीण जी, आपने जैसे अभी इस बार आप है ना बनाते बनाते वीडियो मेरा थक जाएंगे।
मैं बोलते बोलते नहीं थकने वाला। नहीं नहीं, आपकी वीडियोस बना के मैं नहीं थकती हूँ, मुझे सच में, क्योंकि अभी मैं बैठकर सुन रही हूँ, लेकिन जब मैं आपकी वीडियो को बना रही होती हूँ दूसरों के लिए, अपने चैनल पे डालने के लिए, दर्शकों के लिए जब डालती हूँ, तब भी मैं दोबारा से सुनती हूँ, क्योंकि उसमें भी एक बरोबर है। फ्लो में फिर से मुझे सुनने में अच्छा लगता है। तो मैं तो बोर नहीं होती तो आपने और जो पिछले पिछले वीडियो में जो बताया ना कि भाई लोगों का परेशानी है ये, तो मैं भी थोड़ा बाबा से ना इजाजत लेता हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करूँ, हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि वो हाँ वो भी हो अपने जाएगी, अपने दिल मदद से हो नहीं होगा। जाएगी तो हाँ, बहुत अच्छा कैसे होगा। सॉल्व करूँ वो एक हाँ थोड़ा। अच्छा हाँ, एक अच्छा मैं याद आया अभी मेरे को हाँ कि कमेंट में मैंने पढ़ा था हाँ कि वो पता नहीं किसी ने 2-3 बार लिखा था कि बोले कुछ एसिडिटी के लिए मेरे को बताओ, अच्छा एसिडिटी हो रही है। हाँ तो एसिडिटी अगर किसी को भी होती है ना, उसके लिए एकदम सिंपल इलाज है मेरे पास। अभी आपको एसिडिटी हो गई, तुरंत क्या करो, एक गिलास ले लो, उसके अंदर 1/4 1/4 दूध भर दो और 3/4 पानी भर दो, उसको अच्छी तरह घोल दो। और अगर ऐसे ही पी सकते हो तो ठीक है, या तो अगर ठंडा चाहिए तो ठंडा पानी मिला दो, या नहीं तो उसको 5 मिनट फ्रिज में रख दो और वो पी लो। अच्छा तुरंत एसिडिटी आपकी शांत हो जाएगी। अगर आपको रोज हो रही है तो आप रोज रात को ये पीने का प्रैक्टिस करो। अच्छा रोज रात को सोने से पहले ना हाँ 25% मिल्क हाँ जो दूध आता है हाँ और 75% पानी, दूध गर्म नहीं, ठंडा दूध, नॉर्मल दूध नॉर्मल दूध, हाँ वो डाल के उसको पानी डाल करके ना वो पी लो। उससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है एसिडिटी का। आप अगर जिसको रोज हो रही है, बहुत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, उसके लिए बेस्ट इलाज है एकदम। और मेरे को अभी याद आ गया क्योंकि वो मैं कमेंट पढ़ रहा था ना, तो उसमें दो बार कई सारी 3 बार बीमारियों का हाँ। लोगों ने पूछा है, नहीं, कुछ छोटी लोगों ने छोटी तो बीमारियां तो बहुत मैं निकाल देता हाँ हूँ। नहीं नहीं, और कुछ उसमें लोगों ने कुछ तो पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारियों का हाँ, भी हल पूछा है। पैरालाइज भी निकल जाता है, कोई कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा पैरालाइज भी निकल जाता है। पैरालाइज का भी कोई मतलब कोई ऐसा चीज कोई नहीं है जो अध्यात्म से नहीं निकलता है। और खाली इतना है कि आप उसके ऊपर विश्वास करके उसको प्रैक्टिस में लेना चाहिए। आज मैंने आपको बोल दिया, आपने एक दिन दूध पी लिया, आपको दूसरे दिन आराम रहेगा। दूसरे दिन मैं लिख के देता हूँ आपको एसिडिटी होगा ही नहीं, मगर आपको कंटिन्यूस हो रहा है तो तीसरे दिन होगा। मगर आप अगर इसको प्रैक्टिस में लाएंगे 1 महीना तो कभी नहीं होगा। तो कभी नहीं होगा। 1 महीना आप अगर कंटिन्यूस पिएंगे ना तो आपको एसिडिटी का बिल्कुल प्रॉब्लम निकल जाएगा। अभी किसी बहुत लोगों को सर दर्द होता है, अभी सर दर्द होता है तो वो सर दर्द की गोली खाते हैं, ये खाते हैं, क्या जरूरत है? आपके घर में जीरा पड़ा हुआ है, वो जीरा चबा लो थोड़ी देर। सर दर्द क्यों होता है? ये गैस से होता है, गैस होता है आपके बदन में, इनडाइजेशन होता है तो सर दर्द होता है। या आपको नींद बरोबर नहीं मिली तो सर दर्द होता है। तो नींद बरोबर नहीं मिली तो डाइजेशन बरोबर नहीं हुआ। नींद का और डाइजेशन का बहुत कनेक्शन है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आपको नहीं हुआ तो ये जो जीरा है अपना, अक्का जीरा आता है ना, वो थोड़ा 1 चम्मच लेकर के चबा के अच्छी तरह से खा लो। आप देखना 15-20 मिनट के बाद में आपका सर दर्द बंद हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, आप जब जीरा खा लोगे, अगर आपके पेट में गैस वगैरह होगा तो वो बैक साइड से निकलेगा और समझ जाने का अभी मेरा सर दर्द बंद होने वाला है। ऐसे छोटे छोटे जो है ना, लोग लिखते हैं अच्छा क्या हो रहा है, दवा खा खा के परेशान होते हैं। दवा खा लिए, वो सर दर्द बंद हो गया। वो दर्द बंद होने का वो जो दवा है ना, वो डाइजेशन नहीं करता है, वो पेन किलर है, तो सर का दर्द आपको महसूस नहीं होता है। मगर ये जो जीरा है ना, ये इलाज करता है, ये आपका परमानेंट इलाज ये करता है। हमारे घरेलू नुस्खे हैं जो घरेलू है, बिल्कुल घरेलू है, बहुत हेल्पफुल हाँ। है। और ये जो है ना, ये एक जमाना ऐसा था ना कि जब आध्यात्म, आज अगर मैं हूँ तो वो जो जड़ी बूटी थी ना, उससे संवाद होता था कि भाई मैं किस काम में आऊंगी, मेरे को आप कैसे खा सकते हो, उससे क्या होगा, ये बातें होती थी। ये शक्ति हमारे पास थी, इंसानों के पास, मगर हमने उसको जो है ना वो गवा दिया। आपका ज्ञान जो है ना, अगर कॉन्सेंट्रेट रहेगा तब तो वो बढ़ेगा। और अगर आपका 10 जगह नेम बटेगा, जैसा अगर आप एक ही जगह पे अगर 4 बार मारोगे तो वो टूटने वाला है। मगर आप एक यहाँ मारोगे, एक वहां मारोगे, एक वहां मारोगे, अरे बोले टूट ही नहीं रहा है। अरे मगर तू एक ही जगह मार तो सही, तुम एक ही जगह मारोगे तो टूटेगा कोई भी चीज। तो उसी तरह ज्ञान का भी है, अगर आप एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये जो हल्दी वगैरह ये जो है ना सब, ये खुद बोले हैं हमारे संतों को कि मैं ये काम में आऊंगी, कि भाई तेरे को खुदा ने क्यों बनाया भगवान ने, तू क्या काम में आने वाली है, तो खुद ही बोलती है मैं क्या काम में आऊंगी। अभी हमारे घर के जानवर होते हैं, जानवर बहुत टाइम आप देखना, जानवर को आप घुमाने ले जाओगे ना, कुत्तों को, तो वो घास खाते हैं,
हाँ हाँ, मैंने देखा है कुछ जबकि कुछ घास उसका खाना नहीं है। नहीं है, लेकिन मैंने भी वो देखा क्यों है। खाते हैं मालूम है? क्यों खाते? जब उनका पेट दर्द होता है ना, हाँ, डाइजेशन का जब कुछ। पेट दर्द होता है तो घास खाते। मैंने बंदरों को भी खाते देखा हाँ, है। वो पेट दर्द के लिए है। अच्छा। अभी आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपको अभी अभी समझो फूड पॉइजन हो गया आपको, हाँ बरोबर है, तो अंजीर आते ना, अंजीर, हाँ वो गुल्लर गुल्लर, हाँ 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 हाँ, हाँ, वो खा लेते तो उससे फूड पॉइजन आराम ठीक होता हो है। जाएगा। हाँ, अच्छा। एक किस्सा है राजस्थान साइड का। उधर एक मंदिर था ना, तो वहां पे हर साल वो लोग भंडारा बनते, खीर बनाते। तो उधर बंदर इतने थे ना, वो सब खीर खा जाते थे, आदमी लोगों को मिलता ही नहीं था। फिर एक दिन किसी ने क्या दिमाग लगाया, बोले खीर में जहर डाल दो, ये सब बंदर मर जाएंगे, तो फिर ये परेशान नहीं करेंगे। तो उन्होंने डाल दिया जहर। वो बंदर आए खाने, तो उन्होंने सूंघा, उनको तो पता चल गया कि इसमें जहर है, वो भाग गए। तो इनको लगा देखो भाग गए सब। थोड़ी देर के बाद फिर आए, पूरा खीर खा गए, कुछ नहीं हुआ उनको। हम्म फिर इन्होंने बोला ऐसे कैसे हुआ, हम्म ये बंदर मरे क्यों नहीं? फिर इन्होंने वापस खीर में जहर डाल के रखा, तो फिर बंदर सूंघे और फिर भाग गए जंगल की तरफ। तो फिर गांव वाले भी पीछे गए जंगल की तरफ, ये करते क्या है। तो इन्होंने क्या कर लिया, वो जो गुल्लर का झाड़ था ना, सब गुल्लर निकल निकल के 4 4 5 5 खा लिया, और बाद में आके खीर खा गए। कि उनको मालूम था मैं गुल्लर खाने के बाद खीर खाऊंगा तो मेरे को जहर नहीं होगा असर। तो बंदर। जूने जमाने के जो राजा महाराजा थे ना, हाँ राजा महाराजा थे, वो किसी और के यहाँ खाना खाने जाएंगे ना, हाँ। तो पहला 4 गुल्लर खा के जाते थे। अब अभी समझो किसी ने खाना खाने को बुलाया, तो कोई भी दुश्मनी में जहर खिला देगा, तो डाउट होता था, तो क्या करते थे, ऐसे छोटे छोटे गुल्लर आते, वो अंजीर बोलते, अंजीर के छोटा रहता है गुल्लर, औदुंबर के झाड़ में उगते, अच्छा। वो निकाल के 4 4 5 5 राजा लोग खा लेते थे, और फिर जाते थे दुश्मन के घर में खाना खाने को। तो अगर उसने जहर खिला भी दिया तो मरने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत कुछ है आध्यात्म में। अच्छा, आप आध्यात्म में जाओगे ना, तो आप खुद ब खुद इंजीनियर भी बन जाओगे, आप खुद ब खुद डॉक्टर भी बन जाओगे, हर चीज आप जानने लग जाओगे। लोगों को क्या लगेगा, अरे बोले ये सब चीज के बारे में जानता है क्या, मगर वो जानता है, क्योंकि वो अध्यात्म में है। जब अध्यात्म में तुम आ गए तो उसके लिए तो पूरा जगत का ज्ञान है ना, वो कम है। एक हमारे दोस्त थे, बहुत साल पहले की बात है, तो वो इधर कच्छ में भुज है ना, भुज, वो भुज में उसमें थे, एयरफोर्स में, एयरफोर्स में वो पायलट था। तो वो एक दिन आया था बम्बई, तो हम लोग बैठे थे ऐसे ही, तो वो हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला, बोले इसको कोई भी सवाल पूछ, बोले अभी जवाब देता है, बोले इसको आध्यात्मिक पावर है। तो मेरे को पूछता है, बोले आप कभी प्लेन में बैठे हैं क्या? बोला नहीं। तो बोले प्लेन कैसे चलता है मालूम है क्या? मैंने कहा मैं बता सकता हूँ कैसे चलता है, मैं बैठा नहीं हूँ मगर मैं बता सकता हूँ। बोला ठीक है। एक पेपर लिया, उसके ऊपर ड्राइंग करके बताया। मैंने कहा ये ऐसे 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 उड़ता है। वो बोले जो आपने बताया ना 100% यही है इसका टेक्नोलॉजी, ये इसी टेक्नोलॉजी में उड़ रहा है। तो ये जब आप अध्यात्म में आ गए ना, तो आपके लिए कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। कोई कहीं से भी आप किसी भी एंगल से जाओगे तो छुपी हुई नहीं है, वो खुद ब खुद ज्ञान आपके अंदर आ ही जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे बोलता है, मगर वो बोलता नहीं है, वो उसी टाइम वो सीखता है। जब आप सवाल पूछोगे ना, तभी आपको भी जवाब देना है और मेरे को खुद को भी जवाब पता चलता है कि इसका जवाब क्या है करके। प्रवीण जी, आपके साथ तो बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं वो होगा, खत्म क्योंकि नहीं होगा। हाँ, तो आप ज्ञान के भंडार हैं, पिटारा हैं। लेकिन वही है कि समय सीमा को देखते हुए हमें भी बिल्कुल रुकना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल तो अब प्रॉमिस करके जाइए, जल्दी बिल्कुल आइएगा। आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा। तो वैसे चक्कर मेरा होता है 8-15 दिन हाँ, में, तो आना होता ही है कभी। तो हमें तो इंतजार रहता है, आप जब भी जरूर आए जरूर आपका जरूर स्वागत है। जरूर जरूर, हाँ, जरूर। ठीक है। ओम साई राम। ओम साई राम। तो दर्शकों, ये थे प्रवीण जी आपके सामने, बहुत सारे टिप्स के साथ, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस के साथ। प्रॉमिस किया है फिर जल्दी आएंगे। तो अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और आध्यात्म में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम साई राम, नमस्ते।